हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जुगेश पे। देखिए, हम जो 9th क्लास का पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें हम टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट हमने कंप्लीट कर लिए थे, है ना। अगर आपको नहीं चला है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, है ना, और वहीं से जाकर आप देख लेना। फिर यहाँ मैं आपको सबकी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा आज। फिर हम बात करते हैं, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने भी वो भी कर लिए थे हमने। आज हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है ना, वो देखते हैं आज हम। क्या है पास्ट कंटिन्यूअस? देखिए इसमें क्या होता है और इसकी पहचान क्या होती है ना। पास्ट कंटिन्यूअस पहले तो देखते हैं हम सेंटेंस, ये टेंस होता क्या है। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस जिसमें आप मतलब कोई काम निरंतर तो था लेकिन जो आपने कर लिया, जैसे है ना, मैं रहा था, कर रहा था, खा रहा था, पहन रहा था, जा रहा था, मतलब आप निरंतर था लेकिन आप कर चुके हैं उसे, है ना, आपने कर लिया वो, तो वो क्या होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है हमारा। ओके, तो ऐसी इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? रहा था, रहे थे, रही थी, है ना, आदि शब्द जो आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, है ना। अब इसमें देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बाज या बर। ओके, ये क्या होती है हमारी बाज या बर, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब बाज किसके साथ आगा, बर किसके साथ आगा, आई थिंक आपको देख के तो समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज इसमें इंपोर्टेंट है वो आप समझ लीजिए। देखिए सिंगुलर के साथ तो आएगा आपका बाज, किसके? सिंगुलर। ऐसे नहीं लिखा, ऐसा आपको कन्फ्यूज, सिंगुलर ही लिख दे रही हूं। सिंगुलर के साथ क्या आएगा आपका? बाज। एंड प्लूरल के साथ क्या आएगा आपका? बर। ओके, ये आप क्या होगा, लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको समझनी चाहिए। क्या होता है ना, वो क्या है कि आई के साथ भी, जैसा हमने क्या, हमने जिससे पहले जो सेंटेंस करे हमने आई के साथ क्या लगाया? एम लगाया, उसमें वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, है ना, क्योंकि उसमें एम हेल्प वर्ब दे रखी थी, है ना। और उसमें क्या, मतलब जहां भी हम लगाते हैं उसमें प्लूरल की उसके वो लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, जब आई आएगा ना तो आई के साथ आई वॉज लगेगा। क्या लगेगा? आई वॉज। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली, कहीं आप ऐसा मत समझना कि आई हम होता तो सिंगुलर है लेकिन हम इसे प्लूरल मानते हैं, तो कहीं आप प्लूरल के चक्कर में आप इसके साथ बर लगा दो, नो, आपका टेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको बाज ही लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसके ये रूल है, अपने आप माइंड में सेट कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बात को। अब हम देखते हैं कि इसके प्रेजेंट के अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव सिंपल है, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको लिखवा रहा हूं। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए कि अफर्मेटिव में, आइए आपको याद रखने वाले, हाँ मैं कह रहा था स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के लिए बोलने वाला था मैं। स्ट्रक्चर, अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं हुआ, है ना, तो आप क्या करेंगे? देखिए आपको पहली बार में तो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको पहली बार में तो याद होगा नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना इसकी, तो हद से हद आपको एक या 2 दिन में इसका स्ट्रक्चर आपको माइंड में सेट हो जाएगा बिल्कुल, अगर आप इसे पढ़ते हैं तब। नहीं पढ़ते हैं, आप सोच रहे हैं वीडियो देख के चले जाएंगे माइंड में सेट रहेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको 1 या 2 दिन रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे इसके लिए। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर हमारा मैथ के फॉर्मूले की तरह होता है, जिस लाइक अ फॉर्मूला ऑफ मैथ। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिएगा तो आपके जो मैथ का फॉर्मूला होता है उसके बिना आप कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं कर सकते, है ना।
तो ऐसे ही आपको ये स्ट्रक्चर है, आपको स्ट्रक्चर के बिना आप नहीं कर सकते। एंड तो जैसे इसका बोल लेते हैं हम, मोहन मेरठ जा रहा था। ओके, तो देखिए इसमें क्या हुआ, हम इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं बिल्कुल। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, मोहन। ओके, फिर हमारा मोहन क्या सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा हमारा बाज। ओके, एंड फिर हमारे साथ क्या, फिर क्या आएगा मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब में आईएनजी किसकी आएगी, जा रहा है, मतलब जाने की क्या होती है, गो। और इसमें आईएनजी लग जाएगी, क्या हो जाएगा, गोइंग। मोहन वाज गोइंग मेरठ। ये क्या हो गया आपका, सेंटेंस आपका बन गया। किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट लगाया। शुरू से बोलता आ रहा हूं मैं आपको ये बात कि आप स्ट्रक्चर करिए। अगर आपको स्ट्रक्चर आपका पक्का है, आपको ये कंफर्म है आपके माइंड में, है ना, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा कुछ भी करने का। आपको सेंटेंस भी चुटकियों में कर सकते हैं, सही है। तो फिर क्या था हमारा, बाज यहाँ पर, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। ओके, एंड फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर, एंड ये इसके प्रेजेंट अफर्मेटिव का है। दूसरा आपको सेंटेंस फिर देता हूं, आपको एग्जांपल के थ्रू, ये मैंने आपको बताया था। जैसे हम कल वहां जा रहे थे। ओके, तो अब देखते हैं हम वी, हम की क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारे इसमें, हम वी क्या है, प्लूरल है, हम यानी कि बहुत सारे, तो वी, और इसके साथ क्या आएगा, वर्ब। ओके, फिर क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब में आईएनजी मतलब गोइंग। अब कहां जा रहे थे, है ना, देयर, इसके साथ में क्या आएगा, देयर। फिर क्या है, यस्टरडे, कब जा रहे थे, कल, यस्टरडे। अब इसे फिर समझिए, देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, बी, है ना, एंड हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी इसमें, बाज या बर। मेन वर्ब क्या है हमारी इसमें, गोइंग, सॉरी बर है इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब। एंड फिर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें हमारा क्या, अदर वर्ड। ये क्या है हमारा, अदर वर्ड। तो ये क्या हो गया हमारा, आपको इसके अफर्मेटिव हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं भी आए हैं, कुछ इसमें कंफ्यूजन है, एक बार दोबारा देखिए, शुरू से वीडियो को देखिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। और अब फिर भी नहीं आना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। ओके, अब देखते हैं इसके नेगेटिव। देखिए नेगेटिव में भी कुछ नहीं है इसका, है ना। नेगेटिव में क्या है कि इसमें सिर्फ क्या लग जाएगा, यहाँ पर नॉट हो जाएगा। इसके स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ नॉट। जैसे एक सेंटेंस ले रहे हैं इसका, मैं खाना खा रहा था। तो अब देखिए इसमें मैं क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है हमारे इसमें, आई, एंड आई के साथ क्या आएगा, मैंने आपको बताया था, वॉच, आई वॉच। फिर क्या है हमारी मेन, सॉरी मैं खाना नहीं खा रहा था, ये इसका है, नेगेटिव का बनाना है ना। तो इसका फिर क्या आएगा हमारा, नॉट, एंड मेन वर्ब में आईएनजी। खाने की क्या होगी, ईटिंग। और क्या खा रहा था, खाना, द फूड। ये आपकी क्या है, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एंड ये इसके साथ में मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट,
ओके फ्रेंड, तो ये सही तरीके से आप समझ के चलना, आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सही से समझ के चल रहे हैं तब। एंड अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं रहे हैं, बस वीडियो देख के ऐसे ही रहने देंगे, तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड फिर है इसका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, तो वो भी देख लीजिए। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होगा हमारा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वाज यहां पर प्लस सब्जेक्ट, नॉट है, देन सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस मेन वर्ब के बाद आईएनजी है ना, एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा किसका, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का। कैसे, क्या राम पढ़ रहा था, तो इसके देखिए राम हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा हमारा वाज, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा राम, रीडिंग की क्या है, पढ़ने की क्या है हमारी रीडिंग, रीड होती है लेकिन इसमें हमारा आईएनजी ऐड हो जाएगा, रीडिंग। एंड हाँ हो गया पूरा आपका, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, वॉज रैम रीडिंग। तो ये और एंड प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्वेश्चन वर्ड, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है ना तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ओके, तो ये है इसके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जो आप माइंड में अच्छी तरीके से सेट कर लेना। आज के लिए आपके लिए इतना ही है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ा दूंगा, है ना। ज्यादा पढ़ने से पता चले आप एक दिन में ही आप सब कुछ कर लें तो आपका कुछ याद भी नहीं रहे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। अगली वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर मिलेगा। ओके फ्रेंड, एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप एक बार कोशिश करिए। अगर आपको 10% या 20% समझ में आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, आप बस वो 20% समझ में रखिए, आप विश्वास रखिए, आपको बहुत जल्दी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी।